गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग क्लास 10th पास करके क्लास 11th में प्रवेश कर चुके हैं और अब आप लोग अपने करियर के लिए आगे सोच रहे हैं और आपने साइंस लेने की सोची, ठीक है। साइंस आप लेने की सोच रहे हैं और मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए साइंस में हो सकते हैं, आप अपने फ्यूचर को कैसे बेटर बना सकते हो और साइंस के अंदर कौन कौन सी तुम जॉब कर सकते हो, क्या क्या ऑप्शंस तुम्हारे लिए साइंस के अंदर हैं, उन सब बातों के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। फिर अपन अपनी बुक्स स्टार्ट करेंगे फिजिक्स की और उस बुक्स में जितने भी चैप्टर हैं उनका डीपली स्टडी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उन सब की चर्चा अपन करेंगे। लेकिन सबसे पहले तुम लोगों ने साइंस ली, साइंस में तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, अपने स्कूल में दो ऑप्शन है, या तो तुम बायो ले सकते हो या तुम मैथ ले सकते हो, ठीक है। बायो और मैथ दोनों भी ली जा सकती हैं। बायो के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगी, मैथ के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होगी, प्लस में हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे। यहाँ पर भी हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ अच्छे स्टूडेंट्स मैथ भी ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ बायोलॉजी भी ली जा सकती है। तो ये तो तुम लोगों अपना जो स्कूल में ऑप्शंस हैं उसकी बात की अपन ने कि अगर अपन साइंस लेते हैं तो अपन दो चीज़ों में जा सकते हैं, या तो अपन बायो ले सकते हैं या मैथ ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर और कोई ऑप्शन अपने पास साइंस में होता है तो आप एग्रीकल्चर में, कृषि विभाग में भी जा सकते हैं। देखो, बायो लेने के बाद जैसे ही तुम लोग 12th पास कर लेते हो, ठीक है, और मैथ में भी तुम लोगों ने क्या पास कर ली, 12th पास कर ली, ठीक है। 12th पास अपन करवा देंगे, उसमें कोई समस्या है नहीं, बहुत सिंपल सा तरीका है, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। 12th पास करते ही यहाँ से तुम लोग अपने कैरियर के बारे में सोचना शुरू करते हो, जॉब के बारे में सोचना शुरू करते हो। 12th के अंदर जैसे ही तुम लोगों ने 11th और 12th के साथ जैसे अपन क्लास में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत डीपली पढ़ेंगे, लगभग एक तरीके से कोचिंग जैसा माहौल ही अपन अपने स्कूल में रखेंगे। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एक फाउंडेशन कोर्स ही अपन क्लास के अंदर पढ़ते हैं। तो 12th के साथ और 11th के साथ अपन पूरा जो अपने आगे की स्टडीज़ के लिए ज़रूरी होता है उस सब चीज़ों के अपन डिस्कस करते हैं। क्या कर सकते हैं अपन, बायो से अपन ने 12th कर ली, 12th करने के बाद आप नीट की एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। नीट की एग्ज़ाम दे ली, नीट की एग्ज़ाम के थ्रू आप लोग MBBS या और भी ऑप्शन है तुम्हारे पास, आप वेटरनरी डॉक्टर भी बन सकते हो। इसके अलावा आप डी फार्मा कर सकते हो, बी फार्मा कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, डी फार्मा का मतलब होता है कि आप मेडिकल स्टोर के अंदर जो दवाइयों का प्रोडक्शन होता है वहाँ पर आप जॉब के लिए जो अप्लाई करते हैं उसके लिए पहले एक अपने को कोर्स करना होता है, उस कोर्स का ही नाम होता है डी फार्मा। ऐसे ही अगर आप मेडिकल शॉप खोलना चाहते हो तो उसके लिए बी फार्मा। ये सारी चीज़ें, MBBS से आप डॉक्टर बन सकते हैं, वेटरनरी से आप पशु डॉक्टर बन सकते हैं, इसके अलावा आप आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक जो डॉक्टर होते हैं वो बन सकते हैं। तो ये सारे जो ऑप्शंस होते हैं वो आप बायो के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। 12th के साथ आप JEE, IIT JEE के एग्ज़ाम दे सकते हैं। IIT JEE की एग्ज़ाम के थ्रू आप बहुत अच्छी रैंक के साथ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जैसे IIT रुड़कीज़ है, IIT दिल्ली है, IIT मुंबई है, IIT हैदराबाद है, इन सब के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपना आगे की BTech कंप्लीट कर सकते हो। और अच्छी तरीके से यदि आप अपनी IIT को कंप्लीट करते हो तो आपका बहुत ही शानदार जगह पर, बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर, और सरकारी और प्राइवेट विदेशी कंपनियां जितनी भी होती हैं उनके अंदर आपका प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो कब की हैं, या तो अपन नीट करते हैं या IIT JEE करते हैं यानी MBBS करते हैं, या फिर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से अपन अपनी BTech कंप्लीट करते हैं। अब अपन थोड़े से छोटे स्तर पर आते हैं। मान लो अपन ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से क्या कर लिया, 12th कर लिया, तो आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन निकल के आते हैं वो सबसे पहले ऑप्शन निकल के आता है नेवी का, आपके पास ऑप्शन निकल के आता है एयरफोर्स का, आपके पास ऑप्शन निकल के आता है आर्मी का, आपके पास ऑप्शन निकल के आता है SSC का। इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन निकल के आता है
बैंक का, ठीक है। आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर एक होता है AA आर्टिफिशियल एप्रेटस, एक होता है SSR, ठीक है। ऐसे ही एयरफोर्स के अंदर भी दो ब्रांच अपन कंसिडर कर सकते हैं, कौन सी, एक X ग्रुप, एक होती है अपनी Y ग्रुप। आर्मी के अंदर अगर अपन देखें तो आर्मी के अंदर भी अपने पास दो ऑप्शन है, एक है टेक्निकल और एक है नॉन टेक्निकल। SSC 12th बेस पर भी होती है और BSc बेस पर भी, यानी ग्रेजुएशन के बाद में भी होती है। ऐसे ही बैंक जो होता है, वो बैंक में अगर अपन क्लर्क की जॉब करना चाहते हैं तो उस स्थिति के लिए अपन 12th कंसिडर कर सकते हैं, और ऐसे ही SSC के अंदर भी अपन क्लर्क की जॉब करना चाहते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, 12th बेस पर उसमें जा सकते हैं। अब इसमें एक देखो, AA, X ग्रुप और टेक्निकल, इन तीनों के लिए ही मैथ होना जरूरी है। इन तीनों के लिए क्या होना जरूरी है, मैथ होना जरूरी है। ऐसे ही SSR, Y ग्रुप और नॉन टेक्निकल, इसमें बायोलॉजी वाले भी जा सकते हैं, इसमें आर्ट्स वाले भी जा सकते हैं और इसमें कॉमर्स वाले भी जा सकते हैं। क्लियर हो गई बात। इसके अलावा अगर आपकी मैथ और केमिस्ट्री, फिजिक्स ये बहुत अच्छी हैं तो आप NDA में, NDA क्या चीज़ है, NDA के थ्रू अपन आर्मी के अंदर एक ऑफिसर रैंक पर डायरेक्ट पोस्टेड हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये सारी चीज़ें अपन 12th बेस पे जा सकते हैं। इसके अलावा क्या ऑप्शन है, इसके अलावा चाहे वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, यानी आपके पास बायो हो चाहे मैथ हो, अपन इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं। और भी ऑप्शंस में अगर मैं जाऊं तो ऑप्शन है अपने पास पटवार। हालांकि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पटवार के लिए अब ग्रेजुएशन जरूरी कंपलसरी कर दी है, लेकिन उसके अंदर जो सिलेबस है वो लगभग 12th से नीचे नीचे का ही आता है, ठीक है। पटवार हुई, पुलिस, ग्राम सेवक, इसमें सारी पुलिस आ जाती है, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, जितने भी स्टेट्स की जो पुलिस होती हैं वो सारी इसके अंदर आ जा सकती है। इसके अलावा अपन रेलवे में जा सकते हैं। इसके अलावा अपन किसी भी, एक तरीके से मैं आपको ये कहूँ कि जितनी भी हाई कोर्ट्स की जो क्लर्क होते हैं उसके अंदर अपन जा सकते हैं, यानी एक तरीके से कोर्ट के अंदर भी अपन काम कर सकते हैं, अपन सचिवालय के अंदर, सेक्रेटरी के अंदर काम कर सकते हैं। ये सारी जो जॉब्स हैं ये अपन 12th बेस पर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इतना जोर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर क्यों दे रहा हूँ, उस चीज़ को भी समझ लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अगर आपकी मैथ स्ट्रांग है, मैथ, क्योंकि तुम्हें पता है कि जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनकी जो एग्ज़ाम लगती हैं उनके अंदर जो कॉमन सिलेबस होता है उसमें से सबसे कॉमन सिलेबस साइंस, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये लगभग हर वैकेंसी के अंदर इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो जरूर होता है। आप साइंस ले रहे हो तो आपको साइंस का नॉलेज तो होगा ही होगा। आपके पास यदि मैथ है तो आप मैथ और रीजनिंग दोनों के अंदर अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग होती है वो मैथ बेस होती है और मैथ होती है वो एक तरीके से रीजनिंग बेस होती है। तो यदि आपके पास मैथ है तो आप रीजनिंग के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश करना पड़ेगा। यदि मैथ सब्जेक्ट अपन लेते हैं तो अपने पास एक प्लस पॉइंट हो जाता है, बाकी जो ऑप्शंस होते हैं, आर्ट्स वाले जो बच्चे होते हैं या मैं ये कहूँ कॉमर्स वाले जो बच्चे होते हैं, उनसे ज़्यादा बेटर ऑप्शंस अपने पास इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग है। साइंस अपन ले रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री उसके अंदर पढ़ ही रहे हैं, और मैथ अगर है तो रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना अपने लिए बेहद आसान हो जाता है। इसी प्रकार अपने को सिर्फ क्या स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। बाकी अपन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इनके लिए थोड़ा थोड़ा सा अगर स्टडीज़ कर लेते हैं तो अपना लगभग किसी ना किसी चीज़ में जाके सिलेक्शन हो ही जाता है। फिर भी और थोड़ा अपन आगे चलें कि मान लो ये ऑप्शंस अपन ने डिले कर दिए, इनसे अपन आगे बढ़े, तो इनसे जैसे ही अपन आगे बढ़ते हैं तो देखो अपन बीएससी कर सकते हैं, ठीक है। बायो से भी बीएससी की जा सकती है और मैथ से भी बीएससी की जा सकती है। बीएससी करने के बाद क्या करें, बीएससी करने के बाद यानी आप यदि ग्रेजुएट हो गए तो इंडिया की ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं है, कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है जिसके अंदर आप अपना कंट्रीब्यूशन यानी उस एग्ज़ाम को आप नहीं दे सकते हैं। आफ्टर बीएससी आप क्या क्या कर सकते हो कि सर हम बीएससी के बाद में क्या करें, तो देखो बीएससी के बाद में आप आरएएस की तैयारी कर सकते हैं, आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, आईपीएस की तैयारी कर सकते हैं, आप
CDS की तैयारी कर सकते हैं आप, FCAT जो कि एयरफोर्स के अंदर डायरेक्ट फ्लाइंग ऑफिसर के लिए जो होती हैं, लेफ्टिनेंट्स के लिए जो होती हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट ऑफिसर की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी जितनी भी जो जॉब्स होती हैं उन सब के लिए आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो जितनी भी अपने पास वैकेंसीज हैं उन सब का अपन ग्रेजुएशन के बाद में क्या कर सकते हैं। जितने आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो भी इन चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन साइंस के लिए कुछ अलग से हैं, जैसे अपने पास CDS है, FCAT है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उन सब के अंदर अपने को क्या जरूरी है, साइंस होना बहुत जरूरी है। तो इन सब चीज़ों की स्टडी, यानी आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद आप इंडिया के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सेलेक्ट हो गए हैं। अब सर इनके लिए अगर मान लो अपन ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आप ग्रेजुएशन भी करते रहिए और इनकी भी तैयारी करते रहिए, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स को एक सलाह देना चाहूँगा यहाँ पर कि कोई भी स्टूडेंट्स जो IIT JEE की तैयारी कर रहा है 12th के साथ और 12th के बाद में, या फिर वो नीट MBBS की तैयारी कर रहा है या किसी और चीज़ की तैयारी कर रहा है, वो नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, आर्मी की तैयारी कर रहा है, LDC, रेलवे, ग्राम सेवक, पुलिस, पटवार, किसी भी मेट्रो की तैयारी कर रहा है, LDC की तैयारी कर रहा है, मैं स्टूडेंट्स को ये ज़रूर सलाह देना चाहूँगा मेरी तरफ से कि आप किसी चीज़ की भी तैयारी करो, लेकिन साथ साथ में आप अपनी कॉलेज भी करते रहो। ऐसा नहीं है कि आप नेवी की तैयारी कर रहे हैं 12th के बाद में और आपने क्लास ड्रॉप कर दी, आप BSc कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उससे आपको नुकसान होता है। आपको BSc तो आफ्टर जॉब भी और इन जॉब दोनों स्थितियों में करनी है, यानी जब आप जॉब में नहीं काम लगे हो तब भी आपको BSc करनी है, और जॉब में लग गए हो तो, क्योंकि आपको यही थोड़ी रुकना है, अपने को तो ऊपर बढ़ना है, और ऊपर बढ़ने के लिए अपने को ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। तो आप, मेरा ये सलाह है, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, वो एयरफोर्स, नेवी, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा हो, 12th के बाद में वो कॉलेज का फॉर्म उसी के साथ लगा दे। कॉलेज का फॉर्म में कॉलेज के लिए अपने को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। 2 महीने की अगर स्टडीज़ अच्छी तरीके से कर ली जाए, कंटिन्यू कर ली जाए, 8-10 घंटे की स्टडी एग्जाम के टाइम में यदि कॉलेज में कर ली जाती है तो अपन कॉलेज में आसानी से उसको पार कर सकते हैं। ये भी ध्यान में रखना कि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट तरीके से अगर अपन पढ़ना चाहेंगे तो आगे जाके हमें हमेशा नुकसान होगा। प्रत्येक चीज़ को अच्छी तरीके से समझना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। जिस भी चीज़ को जिस भी चीज़ की तैयारी तुम कर रहे हो, चाहे वो किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप MBBS की तैयारी कर रहे हो, या फिर नेवी एयरफोर्स जॉब में जाना चाहते हो, कंपटीशन स्टडी की तैयारी कर रहे हो, तो किसी भी चीज़ के लिए मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। बिना मेहनत आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। बिना, आप यदि शॉर्टकट्स तरीके इस्तेमाल करेंगे तो शॉर्टकट्स तरीके में आपको कभी फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन वो फ़ायदा आगे जाके आपको नुकसान देगा। इसलिए पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप पढ़ाई को पढ़ाई की तरीके से ही सीरियस लेके आपको पढ़ना पड़ेगा। साइंस, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर साइंस हमें अच्छी नहीं लगती। तो देखो, मैं 2 चीज़ बोलना चाहूँगा इस चीज़ के बारे में। एक तो अपना किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, और एक अपन किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। इंटरेस्ट जो होता है, अपन किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, रुचि है अपनी उसके अंदर, तो है ही, तो अपन उसको आसानी से पढ़ नहीं रहे हैं। और यदि अपना इंटरेस्ट नहीं है तो भी इंटरेस्ट जगाया जा सकता है। अपने आप को यदि अपन इस माहौल में ढालें एक तरीके से कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ पढ़नी है, मुझे साइंस लेनी है, मुझे मैथ लेनी ही है, तो अपन उस चीज़ को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन कुछ कर नहीं सकते। एक प्राणी एक ऐसा इंसान होता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी सोच सकता है, और उसके बारे में कितनी भी मेहनत करके किया जा सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं तुम्हें दूँ। अपन किसी, जैसे कभी अपने को दौड़ना मात्र थोड़ा सा आता है, अपन धीरे धीरे दौड़ते हैं, लेकिन अपने पीछे यदि कुत्ता लग जाए या अचानक से कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो अपनी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। आज से पहले अपन ने सोचा नहीं था कि अपन इतनी तेज दौड़ भी सकते हैं, लेकिन परिस्थितियों ने हमें दौड़ना सिखाया, ठीक है। ऐसे ही कोई इंसान है, वो 5 फीट की दीवार से कूद सकता है, लेकिन एकदम से उसके ऊपर कुछ ऐसी परिस्थिति आती है कि वो कभी कभी 8 फीट की दीवार से भी कूद सकता है। तब उसको उसकी अपनी, यानी जो एनर्जी है, उसका एहसास होता है कि हाँ मैं 8 फीट की ऊंचाई से भी कूद सकता हूँ। तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि साइंस बहुत ज़्यादा हार्ड है, डिफ़िकल्ट है, पढ़ी नहीं जाती है। साइंस एक बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। फैक्ट सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर एक ऐसे मान लो कि जितने भी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ जो हैं वो इनके अंदर की जाती हैं, और यूनिवर्सल जो चीज़ें होती हैं उनकी बात इसके अंदर की जाती हैं। तो
अपने दिमाग में कभी ये चीज़ लानी ही नहीं है कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। अगर बार बार अभ्यास किया जाए तो अपनी रुचि भी होती है और वो काम आसानी से हो भी जाता है। मैं वापस अपनी इस पर आता हूँ। ग्रेजुएशन किया अपन ने, RAS, IAS, IPS, CDS, FCAT, फॉरेस्ट ऑफिसर, इसके अलावा और भी बहुत सारी जॉब होती हैं जिनको अपन कंपटीशन लेवल पे दे सकते हैं। जैसे बैंक PO हो गया, आगे चलते हैं, बैंक PO, SSC CGL, इसके अलावा रेलवे के अंदर भी अपन क्या बन सकते हैं, और जो स्टेशन मास्टर की जो होती है, स्टेशन मास्टर, SI, डायरेक्ट अपन क्या बन सकते हैं, लेफ्टिनेंट बन सकते हैं, लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर, इन सब के अपन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं और डायरेक्ट अपन एक इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब इतना होने के बाद अपन ने ग्रेजुएशन कर ली और अपन और आगे पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर अपन कंपटीशन की तैयारी साथ साथ कर रहे हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं। तो आगे पढ़ने के बाद में साइंस के अंदर, BSc के अंदर फिर तुम्हारे पास दो ऑप्शन आते हैं। या तो आप IIT JEM में चले जाओ, IIT JEM के थ्रू अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाके आप अपना स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। IIT JEM के थ्रू आप बड़ी बड़ी जो फिर मैं बोलूँगा जैसे IIT रुड़की है, IIT बॉम्बे है, इन जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर आप अप्लाई करेंगे फॉर्म अच्छी रैंक के साथ। यदि आपका वहाँ सिलेक्शन होता है तो आप बहुत जल्दी जो अपनी टेक्निकल्स जॉब होती हैं, जो एक्सपेरिमेंटली जॉब होती हैं, उनके अंदर जैसे BRC है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, टाटा इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर है, इन सब के अंदर ISRO है, इन सब के अंदर क्या जा सकते हो, किसके, IIT JEM के थ्रू जा सकते हो। क्लियर हो गई बात। IIT JEM जब अपन करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी करते हैं तो गेट और एक एग्ज़ाम होती है। देखो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। अपन ने BSc कर ली, आफ्टर BSc अपने पास दो ऑप्शन आ गए। क्या आ गया, IIT JEM आ गया और अपन MSc में चले जाते हैं। ठीक है, IIT JEM और MSc इन दोनों के अंदर जाते हैं। यहाँ से अपन देखो BSc के बाद में आप चाहे IIT JEM में जाओ चाहे MSc में जाओ, अगर आप गवर्नमेंट से अच्छी यूनिवर्सिटीज से करना चाहते हो तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। यदि एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप जैसे MSc करना चाहते हो तो RU राजस्थान यूनिवर्सिटी है अपने पास, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी है अपने पास, CU सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अपने पास, BHU भुवनेश्वर हैदराबाद वाली जो यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसको अपन आगरा के अंदर है उसकी है, और भी बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर आप अपनी MSc को कंप्लीट कर सकते हो। और इन सब के अंदर यदि आपका सिलेक्शन होता है, इसके अलावा मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी ये है उदयपुर, इन सब के अंदर आप अपनी MLSU अपना कैरियर बना सकते हो। यानी आप BSc के बाद में MSc करते हो, या IIT JEM में अगर जाते हो तो IIT रुड़की, IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद, IIT दिल्ली, इन सब में जा सकते हो। ठीक है, इन सब में भी और इसमें भी यदि आप MSc करते हो, चाहे आप फिजिक्स से करो, केमिस्ट्री से करो, चाहे मैथ से करो। यदि आप फिजिक्स से MSc करते हो तो फिजिक्स से MSc के दौरान आप गेट और एक एग्जाम का नाम होता है जेस्ट। ठीक है, ये दोनों एग्जाम देकर आप डायरेक्ट रिसर्च सेंटर में यानी आप जूनियर साइंटिस्ट की पोस्ट पर जा सकते हैं। जूनियर साइंटिस्ट आप ISRO में भी बन सकते हैं, आप किसी भी परमाणु या किसी भी अनुसंधान के अंदर आप अपना काम, रिसर्च के अंदर अपना काम कर सकते हैं, यानी आप जूनियर साइंटिस्ट का काम कर सकते हैं। जूनियर साइंटिस्ट आफ्टर BSc भी बना जा सकता है। ठीक है, और IIT JEM के थ्रू यदि आप ये वाली एग्ज़ाम देते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलता है और आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिलती है। ठीक है, अब MSc हो गई, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अपना सिलेक्शन हो गया और अपन ने MSc कंप्लीट कर दी। आफ्टर MSc इनके अंदर क्या ऑप्शन होगा, आफ्टर MSc इनके अंदर जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि रिसर्च के अंदर अपन जा ही सकते हैं, अपन साइंटिस्ट बन सकते हैं, अपन और भी जितने मौसम विभाग के अंदर जो होते हैं उनके अंदर जा सकते हैं, या अपने जो केमिकल्स वाले जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके अंदर जो रिसर्च होते हैं उनके अंदर अपन काम कर सकते हैं। और भी जितने भी एक तरीके से आप ये समझ लो जितने भी टेक्निकल काम है या फिर मेडिकल से रिलेटेड जो काम है या फिर अपने कृषि से रिलेटेड जो काम है जिनके अंदर नई नई खोज होती है, नए नए नवाचार उत्पन्न होते हैं, उन सबको बनाने वाला इंसान ही होता है। और जो इंसान होता है वो जॉब भी करता है, तो वो वाली जो जॉब होती है वो सारी अपन यहाँ से पहुँच सकते हैं। ठीक है,
12th से भी पहुंच सकते हैं, 12th के बाद में भी तुम्हें MBBS और डिग्री लेनी है, यहाँ से भी तुम पहुंच सकते हो, यहाँ से भी तुम्हें डिग्री लेनी है और डिग्री के बाद में ही तुम जॉब कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या ऑप्शन है MSc के साथ? यदि आप MSc के साथ या BSc के बाद में आप BSTC करते हो, या जिसको सेंट्रल के लिए CTET का मैं नाम दे दूँ, नेट करते हो, नेट GRF या सेट, ये स्टेट के लिए होती है और ये नेशनल के लिए होती है। ठीक है, नेट GRF जैसे ही करते हो या आप B.Ed करते हो, मान लो कि आपने MSc B.Ed कर ली, आपने MSc प्लस B.Ed कर ली, तो आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बन सकते हो, सेकंड ग्रेड टीचर बन सकते हो, थर्ड ग्रेड टीचर भी बन सकते हो। ठीक है, 3 ऑप्शंस अपने पास यहाँ हो गए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। आप सेंटर में भी यानी किसी भी स्टेट में ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो इंडिया का कोई सा भी स्टेट हो, उसके अंदर अपन इस जॉब के लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा NVS नवोदय विद्यालय जो होते हैं उनके अंदर अपन अप्लाई कर सकते हैं, KVS केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं उनके अंदर अपन अप्लाई कर सकते हैं, यानी प्रत्येक स्तर के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यदि और अपन कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं तो नेट GRF जैसे ही अपनी होती है तो नेट GRF के जस्ट बाद में अपन पहुंच जाते हैं PhD के अंदर। यदि अपन PhD करते हैं, ठीक है, देखो MSc प्लस नेट GRF और प्लस PhD जो 2000 अकॉर्डिंग टू 2021 मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, MSc प्लस नेट प्लस PhD, यदि ये वाली चीज़ तुम करते हो तो एक तो आप डॉक्टर की उपाधि ले लेते हो, दूसरी चीज़ डॉक्टर की उपाधि के साथ साथ किसी ना किसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप क्या बन जाते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो, प्रोफेसर बन जाते हो सकता है वहाँ के HOD भी बन जाओ, और एक दिन ऐसा है कि आप पूरी यूनिवर्सिटी के क्या बन जाओ, कुलपति भी बन जाओ। ठीक है, वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। और यदि आप इसके अलावा जैसे कॉलेज लेक्चर्स होते हैं, राजस्थान के अंदर अपनी बहुत सारी कॉलेज हैं, इंडिया के अंदर बहुत सारी कॉलेज हैं, और नेशनल यदि NET करते हो, आप नेट करते हो, यदि सेट करते हैं, अपन सेट करते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यदि वो करते हो तो सिर्फ अपन राजस्थान की जितनी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके अंदर क्या कर सकते हैं, अपना अप्लाई कर सकते हैं। यदि अपन नेट होते हैं, नेशनल के लिए होते हैं, तो जितने भी स्टेट हैं उन सब के अंदर अपन कॉलेज लेक्चर के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं और वहाँ पर अपन जॉब कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो बोर्ड है उसके ऊपर नौकरियों की भरमार है। रास्ता आपको चुनना है कि कौन से रास्ते पर आप जाना चाहते हो और किस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो। बेसिकली आप इस यूनिक स्कूल के प्लेटफॉर्म से ये वाली चीज़ मैंने आज तुम्हें समझाई है। ठीक है, आप जिस चीज़ में आपकी रुचि हो या फिर आप रुचि जगा सकते हो, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और एक छोटा सा वो है कि घर अगर जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, है अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमी पर। तो अपने पास यदि मादा है कुछ करने का, कॉन्फिडेंस है कुछ करने का, सीखने का जज्बा है, तो अपन किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप, मैं एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, इन सब चीज़ों के अलावा जितने भी प्राइवेट सेक्टर के ऑप्शन होते हैं, प्राइवेट सेक्टर ऑप्शन बुरा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आप बहुत अच्छे एक तरीके से ये मानो कि बहुत अच्छी रेस्पेक्ट के साथ बहुत अच्छे पद प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज जैसे 50 लाख स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो 50 लाख को तो जॉब मिल नहीं सकती। ठीक है, मुश्किल से उनमें से 1 लाख को जॉब मिलती है, 49,000 प्राइवेट काम करते हैं। लेकिन आप अच्छी योग्यता के साथ, अच्छी एक तरीके से डिग्री के साथ और अच्छी अपनी नॉलेज के साथ और अच्छे अपने बोलने के और ये जितने भी ढंग हैं उनके साथ यदि आप किसी भी चीज़ कंपनी में जाते हो या किसी भी सेक्टर में अपना काम करते हो, यदि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आपका नॉलेज अच्छा होगा, आपकी डिग्री अच्छी होगी, तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, बहुत अच्छा कमा सकते हैं। क्लियर हो गई बात? इन सबको अच्छी तरीके से एक बार दिमाग में लाना, 2 बार सोचना, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए नेगेटिव मत होना। अगर आप किसी चीज़ के अंदर 5 बार भी फेल हो जाते हैं या फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे मान लो अपन एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते रास्ते में बड़ा पत्थर आ गया, यानी एक दीवार आ गई अपने ऊपर। ऐसा नहीं मानना है कि अपन उस पहाड़ पे फिर नहीं चढ़ सकते। दीवार आई है, पत्थर आया है,
अपन उस पत्थर को दूसरे रास्ते से, यानी अपन ने थोड़ा सा रास्ता बदला है। तो अपन यदि अपने पढ़ने का तरीका एक जिस तरीके से अपन पढ़ रहे थे उससे अपने को सफलता नहीं मिली तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा अपन अपना रास्ता बदलेंगे, उसको दूसरी तरीके से स्टडीज करेंगे और तीसरे तरीके से तीसरा रास्ता अपनाएंगे, चौथा रास्ता अपनाएंगे। लेकिन यदि कोशिश करते रहेंगे तो अपन सीधी सी बात है अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। ये अपनी चर्चा थी आज की, जिसके ऊपर मैंने आपको समझाया है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपको करना है, किस तरीके से आप कर सकते हैं। सब कुछ सारी चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है, आपको मेहनत करनी है बहुत अच्छी तरीके से। बाकी चर्चा अपन अब चैप्टर की करते हैं। चैप्टर नंबर 2 की मैं चर्चा करूंगा। पहले चैप्टर नंबर 2 जो अपन फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं 11th का, उसकी स्टडीज़ करेंगे और उसकी स्टडीज़ अपन नेक्स्ट वीडियो से चालू करेंगे। आज आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेना, क्या क्या ऑप्शन है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।